मेरा नाम मोहनलाल बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। बीजेपी सरकार ने देश का सत्यानाश कर दिया। बीजेपी सरकार ने देश का सत्यानाश कर दिया। हमारे देश के अंदर शिक्षा की जरूरत है। पहले तो आप सही से खड़े नहीं हो पा रहे। अरे खड़े कैसे कराओ, खड़े बताओ, लगाओ से लगाओ सही। हमारे देश के अंदर शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। सरकारी स्कूलों में बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल नहीं चलती है। मैंने कल देखा इधर टोनियो सिटी में खुद कह रहे हैं अच्छी पढ़ाई चल रही, बढ़िया पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई तो बढ़िया चल रही, पढ़ाई को लेके स्कूल में अपने बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं, जो अभी इंटर कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, वो कह पढ़ाई अच्छी चल रही है। इब्राहिम भाई, क्या लग रहा है जब राहुल गांधी आएंगे उस यात्रा का कुछ असर लग रहा है 2024 में होगा? देखो जी, हो भी सकता है, नहीं भी। ये तो सभी के साथ में है। जो अच्छा करेगा वो जीतेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं जीतेगा। वो तो सरकार के ऊपर है, वो क्या चाहती है। आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी। चाहते हैं राहुल को मौका मिलना चाहिए। सिर्फ एकता, एकता मिलना चाहिए जी। एकता का मौका जिसने रखा है वो देश का महान है। मोदी का काम कैसा रहा? वो तो सब हम जानते ही हैं, आप लोग जानते हैं सब। जिसने जो भी करा है, जैसा भी करा, वो उन्होंने अपने लिए करा है, ये अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो सबसे मेन मोटिव है वो है एकता। एकता है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12वीं में। 12वीं में पढ़ते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है, आप भी युवा है, आप क्या चाहते हैं 2024 में बदलाव चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, बीजेपी क्यों? अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा लगा आपको? इंटर कॉलेज में पहले बच्चे भागे थे, अब काम करा दिया। स्कूल में कैमरे लग गए, पुताई हो गई, बतेरा काम हो गया। डिग्री कॉलेज और बन जा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए इस बार। नहीं, बीजेपी को मिलना चाहिए। राहुल को क्यों नहीं मिलना चाहिए? बीजेपी काम अच्छा कर रही है इसलिए। अरे राहुल भी अच्छा करेंगे, कर रहेंगे जी। देखो, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। गारंटी क्या? गारंटी क्या? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 90। अच्छा, 9th में। तुम भी मोदी? जी। वोट नहीं बनी फिर भी मोदी? जी, भले ना हो, घर वाले तो देंगे, घर वाले तो नहीं देंगे। अच्छा, घर वाले नहीं देंगे जी। आप? मैं मोदी सरकार को चाहता हूँ। बीजेपी सरकार ने हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया काम करे हैं। योगी जी ने मंदिर बनवाया और धार्मिक काम करा है और अच्छा काम कर रहे हैं। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। कांग्रेस ने लूट खसोट ये करी है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इतनी सर्दी में देखो आपने कितने कपड़े पहने हुए। राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहे हैं, हिम्मत है तो किसी में कोई घूम के दिखाए। राहुल गांधी को पैसे की गर्मी है। उनके बाप दादा के जमाने से पैसा आ रहा है। जिसके पास पैसा होता है उसे गर्मी नहीं लगती, वो ठंड नहीं लगती। वो तो कह रहे तपस्वी है, श्री राम की छवि नजर आ रही है। श्री राम की छवि नजर आ रही है। श्री राम जी ने तो तड़का मारी थी और उसका नाम क्या है, वो 14 वर्ष तक नंगे पैर में जंगलों में घूमे थे, गाँव नहीं देखा था। ये तो गाड़ी में घूम के जा रहा है, वहाँ जाके खड़ा हो जाता है वो राहुल गांधी, और वहाँ जाके जनता पहुंच जाती है। जनता वो करती है। 5000 रुपए आदि मिल रहा है, खाने के लिए रोटी मिल रही है। जनता सारी चल देगी, 1000 रुपए दे देना को तो कह रहे चाचा पैरों में छाले पड़ गए चल चल के। अरे पैरों एक भी दिन देखा आपने नंगा पैर चलते? तो नहीं देखा है। तो अब ये सब झूठ है। ये इसका झूठ के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। ये सब झूठ है। जनता को भारत तोड़ो नहीं है, भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने नफरत पैदा कर दी भाई जब से। अरे कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं कि हमारे अब इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए और बीजेपी वाले का कुत्ता ने मरा। इनको ये बोलने की तमीज नहीं है। बताओ, जिनको बोलने की तमीज नहीं है, जो आदमी बोले, कम से कम हिंदुस्तान में ऐसा तो होने चाहिए। आप मीडिया सुन रही है तो मीडिया के सामने ऐसा बोलने चाहिए कि जो सामने वाला उसका ऑब्जेक्शन उठाए। कोई कहते कुत्ता ने मरा, कई कहते हमारी फौज है, उसका नाम क्या है, चूहे की तरह भाग रही है। जो हिंदुस्तान की फौज है, उस फौज के वजह से ही हम लोग सब सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। उस फौज को आर्मी तो पिट रही है, मोदी जी सो रहे हैं, चाइना अंदर घुस। अरे ऐसा है, वो खुद पिट रही है। जनता उनको खुद पीट रही है। कांग्रेस वालों को जनता पीट रही है। जनता जनार्दन है और जनता ही सब कुछ करती है। जनता के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता। वे खुद भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। आपकी लोनी में आएंगे, किस तरीके से स्वागत करेंगे? हम बहुत अच्छा, बहुत भव्य स्वागत। किसका? राहुल गांधी आएंगे तो स्वागत नहीं करेंगे? यहाँ क्या यहाँ तब तक तो आए नहीं, 70 साल तक तो आए नहीं, अब क्या स्वागत करेंगे हम? 70 साल उनकी राज्य रहा, तब तक आए ना राहुल गांधी। जब राहुल गांधी को उसका नाम क्या है, मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे। राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के रहे। आए लोनी में कभी? अब क्या के लिए आएंगे? अब क्या करने आएंगे लोनी में? भारत तोड़ने आ रहे हैं। भारत टूटेगा थोड़ी, उनके कहने से टूट हो जाए। भारत तो मोदी जी ने जोड़ दिया, योगी जी ने जोड़ दिया, भारत तो जोड़ा रहेगा।
राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जनता अंधी हुई जा रही है, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है। 1 मिनट बात सुनो, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कौन सा क्या सस्ता था? आप बताओ तब क्या सस्ता था? कह रहे थे कि 500 में देते थे। अरे सिलेंडर 500 उस टाइम आदमी की पे कितनी थी? 5,000 10,000, आज 40,000 50,000 तनख्वाह है। आज का जब पहले लोगों पे साइकिल नहीं थी, आज सब पे गाड़ियां हैं, सब अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। मोदी जी और योगी जी सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तान के नेता हैं और इनकी जय जयकार रहेगी। सन 2024 में अब की बार है ना, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा 1 मिनट रुकिए, इनकी सुन लेता हूँ, बताइए। मेरा नाम मौलाना बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। बीजेपी सरकार ने देश का सत्यानाश कर दिया। बीजेपी सरकार ने देश का सत्यानाश कर दिया। कहते भ्रष्टाचार खत्म हुआ। 3 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ? अभी गाजियाबाद लोनी के अंदर एक विधायक की महल की कुंडल छिनी थे, तो भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ? मैं कहता हूँ देश खोखला हो चुका है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लोग बाग इतने परेशान हो चुके हैं बीजेपी सरकार से कि 2024 में बीजेपी की सरकार किसी कीमत में आएगी नहीं। ये तो फिर भी मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं सारे। कोई नहीं कह रहा मोदी, कोई मोदी नहीं। मशीनों में गड़बड़, बेईमानी। अच्छा हाँ, मशीनों में गड़बड़। मशीनों में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर मशीनों में गड़बड़ होती, सुनो, अगर मशीनों में गड़बड़ी हो, अरे मेरी बात, पहले मशीनों में गड़बड़ी होती तो दिल्ली में केजरीवाल कैसे जीत जाता? मशीनों में गड़बड़ी होती तो दूसरी जगह जहां कांग्रेस में, उसका नाम क्या है, उत्तरांचल हिमाचल में आई है, वहां कैसे आ जाती? इनका बेवकूफी है सब कहना, इनको कुछ तजर्बा तो है नहीं। जो ऐसा है कि मशीन में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी सरकार एक मिनट लगेगा, सबसे अच्छी सरकार है। मोदी जी जिंदाबाद। कंट्रोल। हमारे देश के अंदर शिक्षा की जरूरत है। पहले तो आप सही से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अरे कैसे कराओ, खड़ा बनाओ, लगाओ से लगाओ सही। हमारे देश के अंदर शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। सरकारी स्कूलों में बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल नहीं चलती है। मैंने कल देखा इधर टोनी सिटी में मार के पढ़ के आ रहे हैं तो बात सुनिए, खुद कह रहे हैं अच्छी पढ़ाई चल रही, बढ़िया पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई तो बढ़िया चल रही, पढ़ाई को लेके पढ़ रहे हैं स्कूल में। आपके बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं, जो अभी इंटर कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, वो कह रहे पढ़ाई अच्छी चल रही है। ये पढ़ के आ रहे हैं, इनके बच्चे, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? भाई साहब पहले तो आप महक बढ़ रहे हैं, मुझे यहाँ तक का बदबू आ रही है। महक बढ़ रहे हैं आप। हाँ, बदबू आ रही है मुँह से आपके। सच्चाई बोलो तो कर रहे हो आप। अच्छा पी नहीं आपने? पीता नहीं कभी भी। अच्छा पी नहीं आपने? पुलिस खड़ी है, पीछे कराए चेक। यही खड़ी है पुलिस, कराए चेक। बंद हो गए, खुला मुर्गे बकरे बंद हो गए कटने, यूं ही देख रहा। एनर्जी के लिए मोदी जी लोनी में क्या बदला मुझे ये बताइए। देखो, लोनी में बदलाव हुआ, लोनी की रोडें चौड़ी हुई, लोनी की रोडें बनी, और लोनी में उसका नाम क्या है, पहले ज्यादा भ्रष्टाचार था रेडी पटरी वालों का, रेडी पटरी वाले साइड में कर दिए। यहाँ नंद किशोर जी ने बहुत अच्छा काम करा है और कर रहे हैं। हाँ। और ये जो महंगाई का मुद्दा है, चलेगा नहीं? देखो, महंगाई का मुद्दा ऐसा है कि महंगाई सारी पीछे से चली आ रही है और चलती रहेगी। बताओ, और दूध सस्ता करना तो किसान के लिए कहाँ से आएगा बताओ? महंगाई कर रहे बच्चों के लिए। पहले आपको 100 रुपए मांगने मिलते थे, 500 रुपए मांग लेती हो। हाँ, पहले 100 रुपए मिलते थे मांगने में, और शायद में 500 रुपए मांग लेती हो आप। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जो इतनी यात्रा में, जो इतनी सर्दी में कन्याकुमारी तक राहुल गांधी जाएंगे, पैरों में छाले पड़ गए, फिर भी लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। अरे भाई साहब, आप है ना, आप बहुत समझदार हो, आप मीडिया वाले हो, अच्छे आदमी हो। आप ऐसा राहुल गांधी को आप 5 किलोमीटर पैदल चला लो तो मैं जो मर्जी हार जाऊंगा। राहुल गांधी सिर्फ आधा किलोमीटर पैदल चलते हैं, जहाँ जहाँ भीड़ पहुंच जाती है, 1000 रुपए आदि मिल रहे हैं, उनको कंबल मिल रहे हैं, खाने को बढ़िया मिल रहा है, तो जनता है जहाँ मिलता है खाने को, वहाँ जनता चली जाती है। राहुल गांधी कहीं नहीं चल रहे पैदल। राहुल गांधी तो एक टी शर्ट पहन रखी है, एक शर्ट पहन रखी है। वो कहते हैं, अब कल सलमान खुशील कह रहे थे कि राम ने ये बताओ, 14 साल तक किसी गाँव में नहीं गए, कहीं महल में नहीं रहे, कहीं गाड़ी में नहीं बैठे, नंगे पैर घूमे, तपस्या करी, ताड़का जी मारी, और उसका नाम क्या है, सेतुबंद रामेश्वर बांधा,
समुद्र मंथन किया, समुद्र को बांधा और उतराई दी। केवट जब उसकी नाव में बैठे गए थे ना, तो केवट जी को उतराई दी थी, मुद्रिका दी थी सोने की। और ये क्या दे रहे हैं, तो गाड़ी में जा रहे हैं तो 1000 रुपए दे के जनता को पागल बना रहे। अरे जनता आ रही है उनके साथ, वो कह रहे पैसे नहीं दे रहे, प्यार है राहुल जी का। राहुल जी का प्यार है तो अब आज जीत के दिखा दे राहुल जी का प्यार। अमेठी से भगे चले आए। राहुल जी का प्यार था, अमेठी उनकी जिंदगी का वो था, उसका नाम क्या है, सीट थी, वहां से कैसे भगे आए? वहाँ क्यों नहीं, वहाँ का प्यार कहाँ चला गया? कि मेरी रैली में कुत्ते भी आए, गाय भी आई, भैंस भी आई, सुअर भी आए, पर नफरत नहीं देखने को मिली। उनको नफरत के अलावा कुछ नहीं मिला है, नफरत ही नफरत मिली है। ये कितनी भारत तोड़ो या जोड़ो यात्रा कर ले, लेकिन ये तोड़ो यात्रा है, जोड़ो यात्रा नहीं है। बीजेपी सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगी और बहुत अच्छा काम कर रही है। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। लगता है आप पे तो जादू चढ़ चुका है मोदी का। मोदी का जादू चल चुका है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे भाई साहब। हम अमेरिका तो ही रहते हैं, विदेश में तो ही रहते हैं। वो तो कर्नाटक की बात करते हैं, कभी वो तो इंग्लैंड में, उसका नाम क्या, उनका तो राहुल गांधी भी तो यही रहते हैं। राहुल गांधी तो विदेश के, उनकी माँ विदेशी है, वो विदेशों में होटलों में यश करते हैं। उनको 45 साल होगी, शादी नहीं करी अभी तक। उन्हें क्या मालूम क्या है महंगाई है, क्या सस्ता है, क्या नहीं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? महा गांधी का जो नोट है ना, वो फ्री में फंड में आ रहा है। अच्छा, ये गांधी सरकार जो है, ये पहले से चली आ रही है गांधी सरकार। ये गांधी का नोट हटवा दो, फिर मोदी का छपवा दो। साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ सिंह है। सौरभ सिंह जी, क्या लग रहा हुआ है यूपी के अंदर विकास हुआ है, ठीक है। सेकंड नंबर गुंडा राज खत्म हुआ। लेडीज या जेंट्स है ना, खुले आम घूम सकते रात के 12, 1, 2 बजे जहाँ मर्जी जाए। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। हर आदमी टेंशन फ्री रहता है। वो महंगाई का बढ़ने का कारण तो महंगाई तो सर्वसर्व बढ़ती रहती है, महंगाई को कोई नहीं रोक सकता। महंगाई तो राहुल गांधी कह रहे हैं हम रोकेंगे, बदलाव से मैं क्या चीज, राहुल गांधी कह रहे हैं मौका तो हम रोक देंगे। 135 साल से तो जब क्यों नहीं रोकी, अब कैसे रोक लेंगे? अब कह रहे हैं ना सिलेंडर 500 में देंगे, पेट्रोल 100 से कम कर देंगे। नहीं, रोजगार मिलेगा, पढ़ा लिखा युवा आजकल पकोड़े चल रहा है। भाई साहब, सपने दिखाने में तो कोई भी दिखा सकता है, हम भी दिखा सकते हैं, आप भी दिखा सकते हैं। जो फील्ड पे काम करता है उसकी मेन वैल्यू, जैसे मोदी और योगी हैं, उन्होंने फील्ड पे काम करा। हर कंट्री में हमारा नाम है। आप भी मानते हैं मोदी ने काम किया? मोदी ने काम किया। वो तो कह रहे सब कुछ बेचे जा रहे हैं, लाल किला बेच दिया, अडानी को रेल बेच दी, सब कुछ तो बेच रहे हैं। भैया वो विपक्ष में वो तो बोलेंगे, उनका क्या कर सकते हैं। लेकिन जनता को दिख रहा है कि मोदी जी काम कर रहे हैं, जब भी तो हर बार आ रहे हैं। अच्छा, और 24 में भी आएंगे। तो राहुल गांधी भी लोनी से गुजर के जाएंगे, कह रहे हैं कि इस बार तो पूरा सुपड़ा साफ करते जाएंगे जिधर से जा रहे हैं। देखो, उनके सपने हैं और सपने देखने पे कोई कानूनी जुर्म नहीं है। सपना देख सकते हैं, सपना देख सकते हैं, कोई भी देख सकता तो ये जो पैरों में छाले भी देख सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री ये जो पैरों में छाले भी पड़ गए, मोदी जैसी दाढ़ी भी रख ली, फिर भी कह रहे हैं असर नहीं हो रहा, मंदिर भी जा रहे हैं। देखो एक बात बताओ, बहरूपिया होता है कैसा भी रूप रख ले, लेकिन हर कोई जानता है ये बहरूपिया, ये सच्चा आदमी है। तो राहुल जी बहरूपिया हैं। अच्छा, आप पे भी असर नहीं होगा महंगाई का? महंगाई का क्या असर है भाई? पहले मैं 12,000 की नौकरी कर रहा था, 30,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो पैसा भी तो बढ़ा है, सैलरी भी तो बढ़ी है। अगर महंगाई बढ़ी है तो। आपका क्या नाम? मेरा देवेंद्र सिंह चौहान। क्या लग रहा है चौहान साहब, राहुल गांधी आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार? आप सपने में भी नहीं बनेंगे भाई। लोग तो परेशान है, जनता परेशान है, बदलाव चाहती है। इस बार बिल्डोजर बाबा आएंगे, होगी बाबा आएंगे उत्तर प्रदेश में। बुलडोजर बाबू तो पहले ही है। हाँ, तो वही रहेंगे उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जे ना अखिलेश आएंगे, जही दोनों लग रहे हैं, मोदी और होगी बात। बस यही रहेंगे। हाँ, क्योंकि जे आते हैं खाली ऊट पटांग काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं इसमें। ठीक है, इन जब से जो सरकार आई तब से गुंडागर्दी नहीं आई। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आपने एक चीज कहा था कि कांग्रेस को मौका देना चाहिए। अगर कांग्रेस ने अच्छा काम, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, जनता कह रही है, भीड़ जा रही है। मैं जनता को ही जवाब दे रहा हूँ। अगर कांग्रेस ने अच्छा काम करा होता ना 70 साल पहले, हम भी नहीं थे, पर हमने भी 20-22 साल देखा है, हमारी उम्र अभी इस टाइम 23 की है मेरी एज। तो अगर सही काम करा होता तो मोदी जी की जरूरत ही नहीं होती आने की। नहीं करा, इसीलिए आए हैं। और अब वो जो जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ना, अगर वो कांग्रेस में सही से डिसिप्लिन से काम कर रहे होते तो आज ये पैदल पैदल घूमना, इधर उधर जाना नहीं पड़ता। अब से पहले इतने खड्डे थे यहाँ लोनी के अंदर 20-22 साल पहले। अब से पहले किसी ने कुछ नहीं करा, जनता ने भी खूब देखा। जब से योगी की सरकार आई, जब से ही तो हुए रोड फ्लाईओवर। अब से पहले कहाँ थे, तिराहे पे बहन चाहिए इतने जाम रहे हुए, फाटक पे बंद रहे हुए, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाए खड़े होने में। बसों में धक्के खावे थे। अब एसी वाली गाड़ी चल गई, 15 मिनट में गाजियाबाद पहुंच जा आदमी। यानी लग रहा है बदलाव हुआ है। तो बदलाव हुआ है, और अभी भी और होगा बदलाव। तो अभी जगह जगह पे रोड बन रहे हैं। फ्लाईओवर अब से पहले कहाँ थे? फ्लाईओवर अब से पहले दिखा रखा था, हुआ तो नहीं तैयार अभी तक। वो भी दिखा रखा था, वो अब हुआ योगी जी की सरकार में। ये भी होगा अभी।
अब से पहले यहाँ हॉस्पिटल हमने देखा था सरकारी, आजा पूरी दुर्गति होती थी इसमें। अब जाकर बनाए भी सही। दिनेश कुमार जी 3 तारीख को राहुल गांधी जी आ रहे हैं लोनी में, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पता होगा आपको। तो क्या लग रहा है 2024 में इस भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर दिखाई दे रहा है? अभी तो ना दे रहा जी कुछ, अभी नहीं दे रहा। आप क्या चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए 24 में या फिर मोदी आने वाले हैं? मोदी जी आएंगे। अच्छा, मोदी जी आएंगे। क्यों मोदी जी आएंगे? अब काम ही उनके ऐसे हैं। क्या काम अच्छा लगा? काम सारे ही बढ़िया हैं जी। राशन भी फ्री दे रहे, सारी चीज फ्री दे रहे। और राहुल गांधी कह रहे कि भाई महंगाई ज्यादा हो रही है आजकल। महंगाई क्या है, वैसी कमाई भी तो है, वैसी कमाई भी तो है, तो क्या फर्क पड़ रहा तो है? जैसा वो इतनी सर्दी में पैदल चल रहे हैं, उसका कुछ असर होगा नहीं? टी शर्ट में घूम रहे हैं, जैकेट भी नहीं पहन रहे। वो तो घूमेंगे जी, ऐसी जिसकी क्षमता है वैसा ही तो करेंगे। अच्छा भाई साहब, आप युवा है, आप क्या सोचते हैं 2024 में बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए, किसको मौका मिलना चाहिए? मोदी जी को होना चाहिए। मोदी जी तो है ही, राहुल गांधी निकले हैं यात्रा पे। ये उनका कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, उनका कुछ कह नहीं सकते। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। सुनिए सुनिए, क्या नाम है? राजेश। राजेश जी, राहुल गांधी आ रहे हैं 3 तारीख को, तो क्या लग रहा है वो जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा का कुछ असर लग रहा होगा नहीं होगा? इस बारे में पता नहीं जी। 2024 में प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं? मैं तो सुबह चाहूँ सारे आ जाओ जी। फूल राहुल गांधी को क्यों नहीं? जब बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो राहुल गांधी को क्या अच्छा काम करा बीजेपी ने? अच्छा काम कर रही है। अब तक शांति है सारी। पहले क्या था? पहले कौन सी शांति थी? अच्छा, चाचा क्या नाम है? क्या नाम है? अजी मेरा नाम था, वो बात क्या करने के नाम से, क्या नाम क्या लेना। अच्छा चलो नू बताओ, राहुल गांधी आ रहे हैं 3 तारीख को। मैंने क्या कहा, मेरे हिसाब से मोदी को अभी देते हुए आए और मोदी को ही दे देंगे हम। अच्छा, मोदी को ही देंगे? हाँ जी। क्यों? बस भैया बनिया की वोट है, फूल को जाएगी। अच्छा, फूल को जाएगी। आपकी कहाँ जाएगी? वो बता तो दिया, सुना। राहुल गांधी को नहीं चाहते आप लोग, क्या वजह है? हैं? क्या वजह? अरे अपने देश में जिसके कह देना उसने कह देना। राहुल गांधी हमारे देश का थोड़ी ना है। और कहाँ के हैं? वो विदेशी है। जो थे वो थे, अब वो तो हमारे देशी के थे। इतनी सर्दी में टी शर्ट में घूम रहे हैं, क्यों? कह रहे कि तपस्वी है वो तो। नहीं, जो हमारा देश का है राजा उसको मानता हूँ मैं। विदेश का पैदा हो जाओ, विदेश की औरत ले आओ तो उसे थोड़ी मानता हूँ मैं। उसे नहीं मानते तुम? नहीं जी, जो हमारा देश का है उसे जानता हूँ मैं। राहुल गांधी से नाराजगी क्या है? नाराजगी नहीं कोई, मतलब मुझे जो शांति रूप और जो मतलब शिक्षा देता है, जो हमारा कर्म कर्तव्य होता है, वो उसे चाहता है, उसको हम जानते हैं। हमें और किसी मतलब नहीं होता मोदी है। का काम कैसा रहा? बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया है? शिक्षा देना, दूसरे बच्चों छोटे को पढ़ाना लिखाना, मतलब एक दूसरे को चाहना। समझ में आई? लोग कह रहे कि भाई महंगाई है। महंगाई से मतलब नहीं, महंगाई जितनी बढ़ती जाएगी, जितनी पब्लिक बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी अपने आप। अच्छा, आपको महंगाई से मतलब नहीं? नहीं जी, महंगाई तो जितनी पब्लिक बढ़ेगी। एक दिन वो करुआतियों को रहा करता था, मन बीघा खेत में बढ़ा कर है, आज 6 कुंटल बीघा बढ़ा है। अच्छा, समझ में आई? तो जितने बढ़ने वाले एक आदमी के कितने बच्चे होते हैं बताओ मुझे। राहुल गांधी कह रहे सरकार आएगी तो सब कुछ सस्ता मिलने लगेगा, सिलेंडर सस्ता मिलेगा। कहाँ से दे देंगे? वो अपने घर से लाएंगे क्या? वो अपने घर से ले आएंगे? कोई अपने घर से लाता है कोई? पब्लिकों के काट के जो है पब्लिकों के काट के जो है राहुल गांधी देंगे। अच्छा, हाँ जी। आप भी मोदी वाले हैं? मोदी वाले हैं। मोदी वाले से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमारे देश का राजा वही है, हम अपने देश का राजा को चाहते हैं। तो जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं 3000 किलोमीटर पैदल चल चुके, इस यात्रा का कुछ असर नहीं लग रहा? के लिए वो अपना खर्चा कहाँ से ला रहा है बताओ? खर्चा तो अपने घर से कर रहे हैं। और नहीं, खर्चा कहाँ से आएगा? वो आपके घर से आएगा, हमारे घर से आएगा। ये पब्लिक बड़ी है, ये बच्चे बड़े होंगे, इन्हीं पे खर्चा बढ़ेगा। रोड पड़ेगा तो किस पे पड़ता है? अच्छा, लोनी में कुछ विकास हुआ है पिछले 8 सालों में? बहुत कुछ हो चुका है। क्या बदलाव हुआ है? जैसे कि पहले जो था रेता पड़ा हो रहा था, आज सड़क पे चल रहे हैं लोग बाग। पहले टायर की चप्पल थी, आज जूते मोजे में चल रहे हैं लोग बाग।